हेलो गाइस। अभी मैं आप लोगों को मटेरियल संधि के बारे में कुछ बताऊंगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये जो मटेरियल संधि के बारे में बड़े बड़े एग्ज़ामों जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, और जो भी झारखंड लेवल के अंतर्गत क्वेश्चन जो कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, वो इस संधि के बारे में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैं इस संधि के बारे में कुछ डिटेल्स जो है मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि मटेरियल संधि होता क्या है। तो मटेरियल संधि या प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन, जो क्लोरोफ्लोरो जो सीएफसी जो होता है, वो 2000 तक बंद करने का निर्देश दिया गया था। मतलब कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो कम वो 2000 ईस्वी तक उसको बंद करने का निर्देश दिया गया था। क्यों निर्देश दिया गया था, इसके बारे में आगे हम लोग बताएंगे। तो जो सीएफसी और हाइड्रोक्लोरोकार्बन का विकास अमेरिका में 20वीं सदी से प्रारंभ हुआ था, और इनका व्यापक रूप, मतलब व्यापक रूप का मतलब कि बड़े रूप में, मतलब पूरा वर्ल्ड में क्या हुआ था, वो फैल गया था 20वीं सदी में। और इनका व्यापक रूप से किस में प्रयोग होने लगा, रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज के रूप में, तथा प्लास्टिक फोम बनाने में उपयोग किया गया था। किसका उपयोग, जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, उसका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एक तो क्या है, प्लास्टिक फोम बनाने में उपयोग किया गया था, जिसे रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र बनाने का उत्पादन 1990 के दशक के प्रारंभ तक होता रहा। जब यह पाया गया कि ये क्लोरीन युक्त गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो हम लोगों का ये जो सीएफसी है, वो ओजोन परत को पूरा क्या करता है, ओजोन परत का गैस को पूरा तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने का निर्देश दिया गया था। तो जैसे कि कुछ बड़े बड़े देश, जैसे कि विकसित देश, जैसे अमेरिका हो गया है ना, चीन हो गया, तो ये सब क्या है कि विकसित विकासशील देश बुलाते हैं। तो इन लोगों के लिए अलग से एक 2010 तक बंद करने को समय सीमा निर्धारित किया गया था। ये सीएफसी गैस का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने का समय निर्देश दिया गया था कि इसके कारण जो है ओजोन परत में जो भी नुकसान होता है, जैसे ओजोन परत में जैसे नुकसान, हम लोगों का जो स्किन होता है, स्किन में कैंसर होने लगता है। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए विकसित देश जो है, उन लोगों को समय एक अलग रूप से समय दिया जाने लगा था। तो इस प्रकार आगामी 15 वर्षों के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का डिसीजन लिया गया था। मतलब सरकार के द्वारा प्रतिबंध रूप से, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। और मटेरियल प्रोटोकॉल के तहत विकसित देशों के ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले सीएफसी रसायनों का विकल्प और ओजोन परत तकनीक विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस दिशा में अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशाला, जैसे कि जो हम लोगों का जो प्रयोगशाला होता है, जहाँ पर परीक्षण किया जाता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग उसका निरीक्षण करता है, प्रशिक्षण करता है प्रयोगशाला में। जैसे कि हम लोगों का जो भारत का है, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि हम लोगों का हैदराबाद प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि 22A और हाइड्रोक्लोरोकार्बन 13A को बनाने की प्रौद्योगिकी का विकास कर दिया गया। मतलब कि ये जो 13A, कल हम लोग जो 11th क्लास के हिस्ट्री बुक में देखते हैं कार्बन पद्धति, वो तो हम लोग का 14A हो गया। लेकिन अभी जो यहाँ पर है 13A, वो क्या है, 13A का जो फॉर्मूला होता है, वो हाइड्रोक्लोरोकार्बन 13A को बनाने की प्रौद्योगिकी, मतलब कि हम लोग के जो भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, जैसे कि प्रयोगशाला जो है, प्रौद्योगिकी बोलते हैं, उसको विकास करने लगा कि यहाँ पर क्लोरोकार्बन बनाया जा सके। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।